हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल द नेक्स्ट लेवल में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके जीएस के प्रश्न, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप देख सकते हैं। तो आइए प्रश्न देख लेते हैं। 50 प्रश्न है, जैसे आप देख सकते हैं जीके जीएस के। तो पहला प्रश्न है कि मानव मादा प्रजनन प्रणाली में बच्चों का विकास कहाँ होता है। आप भी आंसर देते चलिएगा। तो बताइए, ये जीव विज्ञान का प्रश्न है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। मानव मादा प्रजनन प्रणाली में बच्चों का विकास कहाँ होता है। कहाँ होता है? तो गर्भाशय में होता है। गर्भाशय बी सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, आप लोग ऑप्शन देते चलिए जो आपको लग रहा है। दोस्तों आंसर पता है तो नेक्स्ट है, किस देश को उगते सूर्य की भूमि कहा जाता है। उगते सूर्य की भूमि किसे कहा जाता है? तो जापान को कहा जाता है उगते सूर्य की भूमि। और डूबते सूर्य की भूमि ब्रिटेन को कहा जाता है, याद रखिएगा। और मध्य रात्रि का सूर्य, आप बताइए मध्य रात्रि का सूर्य किस देश को कहा जाता है। ये एग्जाम में पूछता है बहुत बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य में पवित्र स्थल अमरनाथ स्थित है। अमरनाथ किस राज्य में स्थित है? तो अमरनाथ जो है जम्मू कश्मीर में स्थित है, आप लोगों को पता ही होगा। तो अमरनाथ जम्मू कश्मीर में स्थित है, याद रखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, ये सभी एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा रबी फसल नहीं है। रबी फसल कौन सा नहीं है? तो आपके लिए रबी और खरीफ फसल याद करना पड़ेगा, उसी से ही आप लोगों को याद रहेगा। तो मैं आपको बता देता हूं, याद रखिए। गेहूं, चना, जौ, मटर, सरसों, आलू और राई। ठीक है, ये सब रबी फसल है। रबी फसल, रबी। एक बार मेरे साथ दोहरा दीजिए, गेहूं, चना, जौ, मटर, सरसों, आलू, राई। गेहूं, चना, जौ, मटर, सरसों, आलू, राई। ठीक है, ये सब क्या है? रबी फसल है। तो आप देख सकते हैं यहाँ गेहूं, चना, जौ, मटर नहीं है, सरसों है, फिर आलू, राई नहीं है। तो ये तीनों तो नहीं होगा, तो बच गया कौन? चावल। ठीक है, आप एक भी अगर याद रखिए, रबी फसल ही आप सिर्फ याद रखिएगा, तो आप खरीफ का भी मार सकते हैं, क्योंकि आपको याद है रबी में कौन 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 आता है फसल। ठीक है दोस्तों, तो अच्छे से इसे दोहरा दीजिए, गेहूं, चना, जौ, मटर, सरसों, आलू, राई। ओके, नेक्स्ट बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गीतांजलि। गीतांजलि के लेखक कौन थे? यहाँ है, कौन लेखक है इसके? तो इसके लेखक है रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर गीतांजलि के लेखक हैं। इन्हीं गीतांजलि के लिए ही इन्हें 1914 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था, रविन्द्रनाथ टैगोर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक रेगिस्तान का जहाज कहलाता है। काफी इजी क्वेश्चन है। ऊंट। ऊंट कहलाता है रेगिस्तान का जहाज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और इसमें देख लीजिए कि विश्व में सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर कौन है। तो चीता है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जम्मू किस नदी के किनारे स्थित है। जम्मू किस नदी के किनारे स्थित है? तो तवी नदी के किनारे स्थित है। इस पे एक ट्रेन भी चलती है, जम्मू तवी एक्सप्रेस। ठीक है, जम्मू तवी एक्सप्रेस चलती है, तो तवी नदी के किनारे है जम्मू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंडीगढ़ का रॉक गार्डन किसने बनवाया था। काफी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन। तो ये जो है नेकचंद ने बनवाया था, नेकचंद। और चंडीगढ़ जो है, ये चंडीगढ़ पंजाब और हरियाणा का राजधानी है, और खुद केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ उसका भी राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। महात्मा गांधी का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो बताइए। पोरबंदर में हुआ था, जो कि गुजरात राज्य में पड़ता है। इनका जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 में। 2 अक्टूबर 1869 में, याद रखिएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इनका मृत्यु कब हुआ था? तो 1948 में, 30 जनवरी 1948 नाथूराम गोडसे के द्वारा। इस दिन जो है शहीद दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेल पथ के मीटर गेज की चौड़ाई कितनी होती है। मीटर गेज की चौड़ाई होती है 1 मीटर। आप लोग आंसर देते चलिए दोस्तों, अगर पता है तो आंसर इसका 1 मीटर। ठीक है, रेल पथ की मीटर गेज की लंबाई है 1 मीटर। और ब्रॉड गेज की 1 यहाँ देख सकते हैं 1.676 मीटर गेज की। और नैरो गेज की अगर कहेगा तो सिर्फ 676 और भी एक देता है दोस्तों 6 पॉइंट जो है .010। ठीक है, याद रखिएगा 0.610 ये होता है नैरो गेज। ठीक है, नैरो गेज ये हो गया, ब्रॉड गेज और ये मीटर गेज। आप देख ही सकते हैं, ये रेल पटरियों की माप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस एक ने सर्वप्रथम माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त किए थे। तो किसने किए थे माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त? तो तेंजिंग नॉर्गे। तेंजिंग नॉर्गे। और ये बछेंद्री पाल, ये भारत की प्रथम महिला है जो कि सबसे पहले एवरेस्ट चढ़ी थी। ठीक है, और ये फूदौर्जी। फूदौर्जी याद रखिए, बिना ऑक्सीजन के एवरेस्ट पर चढ़ने। फूदौर्जी
फूदौरजी याद रखिए कि बिना ऑक्सीजन के एवरेस्ट पर चढ़ने वाले व्यक्ति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकसभा के लिए निर्वाचन की जाने वाली संसद सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है या कितनी है, अधिकतम संख्या कितनी है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, अधिकतम कितनी हो सकती है। ठीक है, तो अधिकतम 552 हो सकती है। लोकसभा में सीटों की संख्या 552, अभी जो है 545 है, अभी ये है। ठीक है, 545। और लोकसभा में चुनाव के लिए 25 एज होना जरूरी है। ठीक है, 25 एज होना जरूरी है और 5 साल में रिटायरमेंट घोषित करता है लोकसभा के सदस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि बड़ा वृत्त, भूमध्य सागर पर बड़ा वृत्त, सबसे बड़ा वृत्त कौन है। ठीक है, सबसे बड़ा वृत्त किसे कहते हैं, सबसे बड़ा वृत्त किसे कहते हैं। तो भूमध्य रेखा को सबसे बड़ा वृत्त कहते हैं। 360 डिग्री देशांतर होता है। ठीक है, सबसे बड़ा डिग्री वृत्त का। ठीक है, ये भूमध्य रेखा जिसे विषुवत रेखा के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, जलियांवाला बाग किस शहर में हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड काफी फेमस क्वेश्चन है। ये हुआ था अमृतसर में, जो कि पंजाब में पड़ता है। और इसमें जो है जनरल डायर के द्वारा भीड़ पर अंधाधुंध गोलियां बरसाई गई थी और ये 13 अप्रैल 1919 को हुई थी। 13 अप्रैल 1919। इसी घटना के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि लौटा दी थी और महात्मा गांधी ने केसरे हिंद की उपाधि लौटा दिए थे। याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का कौन सा शहर गुलाबी नगर के नाम से जाना जाता है। तो जयपुर जाना जाता है। जयपुर गुलाबी नगर के नाम से जाना जाता है, जयपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत के संविधान को बनाने के लिए गठित संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो उसके सदस्य थे राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के अध्यक्ष थे राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट है कि अलीगढ़ निम्नलिखित में से किस लिए प्रसिद्ध है। अलीगढ़ ताला के लिए प्रसिद्ध है, अलीगढ़ का ताला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे सौर परिवार में कितने ग्रह हैं। तो आप सभी को पता ही होगा, 8। अभी प्लूटो को जो है सौर परिवार से हटा दिया गया था, उसके बाद 8 ग्रह है। नेक्स्ट है, मियादी बुखार में शरीर का मुख्य रूप से प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आंत हो जाएगा, आंत। मियादी बुखार जिसे टाइफाइड के नाम से भी जानते हैं, आंत प्रभावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और जीवाणु के द्वारा फैलने वाली बीमारी है। नेक्स्ट है कि बौद्ध धर्म को ग्रहण करने वाली प्रथम महिला कौन थी। प्रथम महिला कौन थी, तो गौतमी थी, गौतमी। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फ़ारेनहाइट पैमाने में शुद्ध जल का क्वथनांक कितना होता है। शुद्ध जल का क्वथनांक कितना होता है फ़ारेनहाइट पैमाने पर, होता है 212। और शुद्ध जल का पीएच माना अगर कहेगा तो 7। याद रखिएगा, 7। और जल जो है कितने डिग्री पर उबलने लगता है, तो 100 डिग्री पर उबलने लगता है। और जल का घनत्व तो सबसे अधिक कितने डिग्री पर होता है, तो 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व तो सबसे अधिक होता है। उससे पहले दोस्तों ये देख लीजिए आप, ये अनअकैडमी का प्लस ऐप है। इसके द्वारा जो है आप किसी भी प्रकार का अगर कोर्स खरीदना चाहते हैं, अगर अच्छे लेवल पे आप अगर तैयारी करना चाहते हैं, तो आपके अच्छे फैकल्टी के द्वारा आपका कोर्स करवाया जाएगा। तो आप जो है किसी भी प्रकार का यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ कोर्स का नाम लिखा हुआ है, तो आप खरीद सकते हैं। और इसको खरीदने के लिए आप जैसा कोर्स होगा उसी प्रकार का मूल्य आपको चुकाना होगा। लेकिन यहाँ देखिए एक कोर्स है 1000 रुपया कोर्स का रेट है। और ये जो है आप अगर हमारे कोड के द्वारा जाते हैं जो द नेक्स्ट लेवल है, तो आपको 900 रुपया में मिलता है। यानी कि आपको 10% का पूरी डिस्काउंट मिलेगा। अगर किसी भी प्रकार का आप कोर्स खरीदना चाहते हैं अनअकैडमी में, तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा अगर आप हमारे कोड के द्वारा, जो कि द नेक्स्ट लेवल है, जाते हैं तब। तो ट्राई कर सकते हैं आप इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेगास्थनीज किसके दरबार में आए थे। किसके दरबार में आए थे मेगास्थनीज, तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में मेगास्थनीज आए थे। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में, थोड़ा गलती हो गई थी, फाहियान आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में कौन आया था, मेगास्थनीज। मेगास्थनीज के द्वारा एक फेमस बुक भी लिखी गई थी, इंडिका। याद रखिएगा, इंडिका मेगास्थनीज ने लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज का सबसे बड़ा अंग क्या है। पंचायती राज का सबसे बड़ा अंग क्या है, तो सबसे बड़ा अंग है ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत है सबसे बड़ा अंग। पंचायत, ग्राम पंचायत का उल्लेख अनुच्छेद 40 में है, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह
किस शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा था? 1857 का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या था? तो डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, हिंदू मुस्लिम एकता। हिंदू मुस्लिम जो है उस समय एकता में होकर विद्रोह किए थे अंग्रेज के प्रति। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्रीनविच किस देश में स्थित है? ग्रीनविच किस देश में स्थित है? तो ये यूनाइटेड किंगडम में स्थित है ग्रीनविच, जिससे कि समय निर्धारित की जाती है। ठीक है, और भारत का समय जो है याद रखिए 80 मतलब 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है भारत का समय, जो कि मिर्जापुर से गुजरती है, जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है। उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में मिर्जापुर पड़ता है, वहीं पे भारत का समय है। ठीक है, समय निर्धारण वहीं से की जाती है, और भारत का समय जो है ग्रीनविच से 5.5 घंटा आगे है, याद रखिएगा दोस्तों, आगे है। ठीक है, कभी एग्जाम में दे देता है 5.5 घंटा तो आपको याद रहेगा, लेकिन आगे है पीछे है उतना ही है ऐसे करके ऑप्शन दे देगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो याद रखिए आगे है। ठीक है, भारत आगे है। नेक्स्ट है, क्षोभ मंडल की मोटाई मापी जाती है। क्षोभ मंडल की मोटाई किस चीज से मापी जाती है? नहीं, कब बढ़ जाती है क्षोभ मंडल की, ये जो है कब बढ़ जाती है? तो गर्मियों में बढ़ जाती है क्षोभ मंडल की मोटाई, और जब सर्दी आती है तो मोटाई घट जाती है। ठीक है, और ओजोन परत का जो है, ओजोन परत का इकाई को मापने का यंत्र है डाप्सन। डाप्सन के द्वारा ओजोन परत को मापा जाता है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा क्षोभ मंडल की मोटाई कब बढ़ जाती है गर्मी में, और कब सिकुड़ जाती है यानी छोटी हो जाती है कब? तो छोटी हो जाती है सर्दी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मानक के अनुसार मैराथन दौड़ की दूरी कितनी होती है? मैराथन दौड़ की दूरी 26 मील 385 गज, 26 मील 385 गज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता में से संबंधित नहीं है? सिंधु घाटी सभ्यता से कौन सा स्थल संबंधित नहीं है? संबंधित आपको याद रहना चाहिए, तभी आप बता सकते हैं कौन सा नहीं है। तो कौसाम्बी नहीं है, कौसाम्बी नहीं है। ये सब धौलावीरा, लोथल, कालीमंगल ये सब सिंधु घाटी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में आने वाले प्रथम यूरोपीय कौन थे? प्रथम यूरोपीय कौन थे भारत आने वाले? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पुर्तगाली। पुर्तगाली हो जाएगा पहला। पुर्तगाली जो कि 1498 में प्रथम बार भारत आए थे। वास्को डी गामा जो कि पुर्तगाली ही थे 1498 में, और दूसरी बार 1502 में। 1498 में ये आए थे, कालीकट में उतरे थे, याद रखिएगा। कैप कैमोरीन रास्ता होते हुए ये भारत आए थे समुद्री मार्ग से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सदिश राशि नहीं है? सदिश राशि कौन सा नहीं है? तो कौन नहीं है दोस्तों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा द्रव्यमान सदिश राशि नहीं है, ये अदिश राशि है। द्रव्यमान अदिश राशि है। एक राशि पर भी हमने वीडियो बनाकर डाला हुआ है, आप लोग जाके देख सकते हैं। राशि, अदिश राशि, ट्रिक, एक ट्रिक के नाम से आपको फोल्डर मिलेगा हमारे प्लेलिस्ट में, उसे जाकर आप देख सकते हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? द्रव्यमान। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश का रंग निश्चय किया जाता है किसके द्वारा? प्रकाश का रंग निश्चय किया जाता है तो तरंगदैर्घ्य के द्वारा। तरंगदैर्घ्य के द्वारा प्रकाश का रंग निर्धारित किया जाता है। सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य किस रंग का होता है? तो लाल रंग का होता है, और सबसे कम तरंगदैर्घ्य बैंगनी का होता है। याद रखिएगा दोस्तों, तरंगदैर्घ्य। और सबसे अधिक जो है बैंगनी रंग का क्या होता है? बैंगनी रंग का सबसे अधिक क्या होता है, और लाल रंग का कम होता है। ठीक है, तो प्रकीर्णन, याद रखिएगा, प्रकीर्णन। बैंगनी का प्रकीर्णन कम होता है, अधिक होता है, और लाल का कम होता है। और तरंगदैर्घ्य अगर कहेगा तो उल्टा हो जाएगा। आपको कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, याद कर लीजिएगा अच्छे से, मैं बता दिया हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का कौन सा राज्य गुलाब के फूलों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है गुलाब के फूलों का तो उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश। और गुलाबी नगर किसे कहते हैं मैंने अभी आपको बताया ही था, जयपुर को। नेक्स्ट है कि MKS प्रणाली में बल का मात्रक क्या है? बल का मात्रक क्या है? तो बल का मात्रक है न्यूटन। बल का मात्रक न्यूटन है। और CGS पद्धति में बल का डाइन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, www का पूर्ण रूप क्या है? ये www ही लिखा हुआ है, तो www का पूर्ण रूप क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है, वर्ल्ड वाइड वेब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और वर्ल्ड वाइड वेब की खोज किसने की थी? तो टिम बर्नर्स ली ने।
एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है ये सब दोस्तों, बहुत बार पूछा गया है और आपके एग्जाम में भी ऐसे ही प्रश्न पूछे भी जा रहे हैं, आप लोग देखते ही होंगे। इसमें से कुछ प्रश्न तो ऐसे हैं जो पूछे भी जा चुके हैं, मैंने अभी बताया नहीं आपको, आप लोगों को। मैं आगे जो प्रश्न आएगा कुछ उसमें आप लोगों को बताता चलूंगा। तो आप लोगों को कभी एग्जाम में जो है ऐसे प्रश्न पूछे जाने की बहुत संभावना है, तो ध्यान से देखिए, ठीक है। तो प्रश्न है कि पुरुष हॉकी विश्व कप के विजेता कौन से देश हैं 2018? पुरुष हॉकी विजेता कौन से देश हैं? तो है बेल्जियम है। बेल्जियम ने नीदरलैंड को हराकर विश्व कप जीता था, पुरुष हॉकी विश्व कप जीता था। ये भुवनेश्वर में खेला गया था, कलिंगा स्टेडियम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, किस राज्य ने महिला हॉकी 2018 विश्व कप का खिताब जीता? महिला हॉकी का खिताब भी किसने जीता? तो आपके सामने ऑप्शन है, आप देख सकते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नीदरलैंड। नीदरलैंड सही आंसर है इसका, हॉकी विश्व कप महिला 2018। नेक्स्ट है, शांति का नोबेल पुरस्कार 2018 किसे प्राप्त हुआ है? शांति का नोबेल पुरस्कार, तो ऑप्शन आप देख सकते हैं। इसका सही आंसर क्या होगा? तो नादिया मुराद और डेनिस मुक्वेगे, ठीक है, डेनिस मुक्वेगे और नादिया मुराद। याद रखिएगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, एग्जाम में पूछे जाने की बहुत संभावना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लास्ट गर्ल माई स्टोरी ऑफ कैपेबिलिटी पुस्तक के लेखक कौन है? इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके भी लेखक है नादिया मुराद। नादिया मुराद काफी इंपॉर्टेंट बुक है, याद रखिएगा आप लोग दोस्तों, द लास्ट गर्ल माई स्टोरी ऑफ कैपेबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो ये कब मनाया जाता है? 4 दिसंबर को। और थल सेना दिवस 15 जनवरी को। वायुसेना दिवस आप बताइए कि भारत में वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? नेक्स्ट है कि सीआरपीएफ के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? सीआरपीएफ के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो पीबी सिंधु है, पीबी सिंधु। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आप लोग देखते ही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति किसी विधेयक को अपने पास कितने दिन तक रख सकता है? तो इसके लिए कोई समय निर्धारण नहीं है कि कितने दिन तक रख सकता है, ठीक है, तो इनमें से कोई नहीं। राष्ट्रपति जितनी दिन चाहे उतने दिन धन विधेयक को रख सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा का निर्धारण किसने किया था? तो किसने किया था? तो सर कैरिल रेडक्लिफ ने। सर कैरिल जे रेडक्लिफ इनका पूरा नाम है, ठीक है, याद रखिएगा। डेट था 15 अगस्त 1947, 15 अगस्त 1947। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रह्मांड के विस्फोटी तारा कहलाता है, ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा कौन कहलाता है? तो कहलाता है अभिनव तारा। सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, अभिनव तारा को विस्फोटी तारा कहते हैं। और ब्रह्मांड, याद रखिए, ब्रह्मांड में सबसे अधिक कौन सी गैस है? हाइड्रोजन है, उसके बाद हीलियम है, एग्जाम में पूछता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और धूमकेतु, ये धूमकेतु जो है ये 76 वर्षों में एक बार दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गोवा को पुर्तगालियों से कब आजाद कराया गया था? गोवा को पुर्तगालियों से कब आजाद कराया गया था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा, इसमें कोई नहीं है, डी इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि 1963 में आजाद किया गया था गोवा को, 1963 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मणिपुर की राजधानी क्या है? मणिपुर की राजधानी क्या है? तो इम्फाल है मणिपुर की राजधानी, मणिपुर की राजधानी इम्फाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतिम मुगल शाह बहादुर शाह जफर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो रंगून में हुई थी, रंगून में, जहाँ पर इनको कैद करके रखा गया था वहीं पर इनका मृत्यु हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी की पत्नी का नाम क्या था? महात्मा गांधी की पत्नी का नाम क्या था? तो कस्तूरबा गांधी, कस्तूरबा गांधी। और इनका माँ का नाम पुतली बाई था, याद रखिएगा, कंफ्यूजन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोना का संकेत क्या है? सोना का संकेत क्या है? तो सोना का संकेत क्या है? AU, सोना का संकेत AU है। और AG चांदी का संकेत है, ठीक है, और CU ये कॉपर का संकेत है। ऐसे भी याद रखिए, एग्जाम में पूछता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ध्वनि का वेग सबसे अधिक किसमें होता है? ध्वनि का वेग सबसे अधिक किसमें होता है? तो ये इस्पात में होता है, सबसे अधिक इस्पात में होता है। इस्पात, स्टील या फिर ठोस भी एग्जाम में देता है, ठोस में। और सबसे कम होता है गैस में। और ध्वनि किससे नहीं गुजर सकता है? तो वो निर्वात से नहीं गुजर सकता है, याद रखिएगा, एग्जाम में बहुत बार पूछता है। और ये
आज का आखिरी क्वेश्चन है कि एमीटर से क्या मापा जाता है। एमीटर से क्या मापा जाता है? तो विद्युत धारा मापा जाता है एमीटर से। यहाँ समाप्त हो जाते हैं दोस्तों हमारा 50 इंपॉर्टेंट प्रश्न, जो कि आप देख सकते हैं कितने इंपॉर्टेंट प्रश्न थे। ऐसे ही प्रश्न एग्जाम में पूछे गए हैं और पूछे भी जाने की बहुत संभावना है, इससे बहुत प्रश्न बनते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।